ना हो तारीखों का झंझट, ना हो न्याय शुल्क का फेरा, चुटकियों में हो जाए कोर्ट का सारा काम पूरा। चलो चले अब लोक अदालत, करे दूर अब सारी अदावत। चेक बाउंस का केस हो या बिजली का हो गया हो फेरा, पड़ोसी से हो गया हो झंझट या किसी से बाता बाती, मिल बैठ कर प्रेम से दूर करे अब सारी लड़ाई। चलो चले अब लोक अदालत, करे दूर अब सारी अदावत। बाट बट घरे का झमेला हो या लकड़ी चोरी, चाहे ट्रैक्टर फंसा हो या बालूस में कुछ धरा, या ग्राम कचहरी का हो फेरा, करे दूर अब सभी झमेला, करे दूर अब सभी झमेला, करे दूर अब सभी झमेला। चलो चले लोक अदालत, जहाँ लगा है न्याय का मेला, न्याय का मेला, न्याय का मेला। चलो चले अब लोक अदालत। ना हो तारीखों का झंझट, ना हो न्याय शुल्क का फेरा, चुटकियों में हो जाए कोर्ट का सारा काम पूरा। बताइए कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी लगातार राष्ट्रीय लोक अदालत का हिस्सा बनती आ रही है। आज कितने मामले रखे गए और कितनों का निस्तारण हुआ? कोई ऐसा मामला जो हाईएस्ट जो आपने निस्तारण किया हो? सबसे बड़ा जो किया है वो 5,10,000 को किया है। 5,10,000 की रिकवरी आई है, वो हमारे झाकड़ गरीब इलाज ने किया है जी। उसके बाद एक 3 लाख रुपये किया वो झालावाड़ रोड इलाज ने किया। इनका कितने जो 5 लाख वाला किया वो कितने था उनका बकाया? 7,56,000 रुपये बकाया थे जी सर। 5,10,000 रुपये किया है जी के माध्यम से उसका निस्तारण किया है। एक अकाउंट जो झालावाड़ रोड का था जी वो 3,81,000 रुपये का था, उसको 3 लाख रुपये अपने लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया है सर। उसको नोटिस दे दिया है। ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत प्लेटफॉर्म बना है, इसको किस तरह से धन्यवाद देना चाहते हैं ताकि क्या लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार की तरफ से अच्छा माध्यम है सर। क्योंकि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है सर। वो एक मध्यस्थता है कि और बैंक दोनों मिलकर आपस में कोई कॉन्क्रीट नतीजे में पहुँच सके, ताकि बैंक का भी इसमें निस्तारण हो और बोरोवर का भी उसके अंदर निस्तारण हो, तो ताकि उनको कर से छुटकारा मिल सके। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम ओमप्रकाश शर्मा है और सीनियर बैंक झालावाड़ रोड कोटा। बताइए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगातार राष्ट्रीय लोक अदालत का हिस्सा बनती आ रही है और कहीं अपने उपभोक्ताओं को, लोनधारकों को रिलीफ देती आ रही है। आज की इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने तो कितने तो पेंडेंसी थी और कितने निस्तारण अभी तक हुए हैं और आगे क्या उम्मीद है? अभी जो आज की जो एनएलए है उसमें हमारी कई खाताधारकों की जो एनपीए खाते हैं, ओका के खाते हैं
और उनमें सरकार के जो निर्देशानुसार हमने नोटिस भी वितरित किए हैं। सभी लोग आ भी रहे हैं। उनको जो हमने सेटलमेंट अमाउंट कर रहे हैं वो बहुत ही नीचे के लेवल पे जाके कर रहे हैं। जो भी कस्टमर्स इच्छुक हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इस लेवल पर जाके समझौता कर सकते हैं, वो भी कर रहे हैं। और हमारे जो पेंडेंसी है वो पेंडेंसी काफ़ी हद तक एनएलए में निपटती भी है और काफ़ी इससे जो है बैंक को अच्छा सपोर्ट मिलता है। कई लोगों का ये भी कहना है कि हमारा ये जो केसीसी का मामला है या लोन का मामला है जो सेटलमेंट में हो गया, सेटलमेंट में पूरी राशि जमा करने के बाद क्या बैंक से वो दोबारा ऋण प्राप्त करने का अधिकार रखता है? हाँ, निश्चित रूप से वो बैंक से दोबारा भी ऋण लेने का हकदार है। उसमें हम कुछ 1 या 2 महीने का कूलिंग पीरियड देके और उसको वापस से हम लोन दे सकते हैं, केसीसी भी दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग जो नीचे हैं जिनका जो अन्य जो बैंक होती है जैसे सहकारी बैंक हैं, नागरिक सहकारी बैंक है या छोटी मोटी जो बैंक है, उनके जो लोन चल रहे हैं लेकिन वो ना तो वो सेटल करते हैं बल्कि वो चक्रवृद्धि ब्याज वहाँ पर लगता है। उन लोगों के लिए किस तरह से कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या आपकी स्टेट बैंक द्वारा जिससे वो कर्ज मुक्त हो सके, या ऐसा कोई भी जैसे मान लो संपत्ति है उसके पास, संपत्ति की कीमत 1 करोड़ है लेकिन उसके ऊपर लोन 10 लाख का है, लेकिन कोई कारण ऐसा हो जाता है जो वो नहीं चुका पाता, तो वो क्या करे जिससे कि वो या तो ऋण लेके ऋण चुका सके? ऐसे कोई प्रावधान है क्या सर, बताइए सर। डेफिनेटली इस तरह के प्रावधान हमारे भारतीय स्टेट बैंक में है। और जिस भी किसान का, जैसे किसान भाइयों का गाँव में कोई मकान है या कोई ऐसी प्रकार की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू अच्छी है, तो उसमें भारतीय स्टेट बैंक ने अबाल का प्रावधान रखा हुआ है। असेट बैक्ड एग्रीकल्चर लोन है, वो दे सकता है। तो उसी लोन लेके स्टेट बैंक से उस लोन को अवेल करे और जो भी दूसरे बैंकों में लोन चल रहे हैं, ज़्यादा ब्याज दर पे चल रहे हैं, उनको ख़त्म करके और जो उसकी लैंड है उसको भारतीय स्टेट बैंक में अपना केसीसी भी अवेल कर सकता है। सर केसीसी के अलावा क्या ऐसे हाउसिंग में भी ऐसा कोई प्रावधान है सर? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एपीएल का जो प्रावधान है अबाल का, वो उसी प्रकार का प्रावधान। तो इससे संपर्क करने के लिए क्या करना चाहिए सर व्यक्ति? इसमें कुछ नहीं है, केवल किसान को अपना जो मकान के पट्टे या जो रजिस्ट्री के पेपर हैं वो बैंक में दिखाने हैं और उसी के आधार पे वो जो उसकी इनकम है उसका एनालिसिस करके और उसको लोन दे दिया जाता है। आज की जो राष्ट्रीय लोक अदालत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कोई हाईएस्ट मामला का निस्तारण किया हो? डेफिनेटली हमने अभी हमारी विभिन्न जो सेंटर्स हैं जैसे दिगोद है, अंता है, मांगरोल है, इन सेंटर से हमें अच्छी खबरें मिल रही है और लगातार जो भी, हालांकि किसानों का क्या है कि खरीफ फसल का नुकसान होने के कारण थोड़ा सा लोगों के उसमें मायूसी है, बट फिर भी हमें जो निस्तारण देखने को मिल रहे हैं तो बड़े बड़े, जैसे अभी हमारे पोलाई कला में है, अभी 10 लाख का एक व्यापारी का लोन था, वो भी सेटलमेंट हुआ है। एक हमारा 7 लाख का अमाउंट है दिगोद के सेंटर पे, वो भी सेटलमेंट हुआ है। और मांगरोल और जो सीसवाली है, अंता है, इनसे भी हमारे अच्छे सेटलमेंट किए। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के प्लेटफॉर्म को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से माननीय न्यायालय का धन्यवाद देंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि माननीय न्यायालय जो ये कर रहा है किसानों के लिए और छोटे छोटे व्यापारियों के लिए, जो कि जिनको भी जहाँ भी सेटलमेंट करने होते हैं, जहाँ भी अपने जीवन में, उनके धंधे में या उनके खेती में या उनके लाइफ में किसी भी प्रकार की परेशानी के कारण उनके लोन में जो परेशानियां आती है, तो ये प्लेटफॉर्म उन्होंने इस प्रकार का बनाया हुआ है ताकि यहाँ से वो अपना निस्तारण करके और आगे भी सुलभ प्रक्रिया में अपने और भी लोन की प्रक्रिया को ले सकता है, आसान बना सकता है। शुभ नाम बताइए सर। थैंक यू, धन्यवाद। और कहता हूँ मैं इसी प्रकार से जो है माननीय न्यायालय वो एनएलए का जो आयोजन है वो करते रहे और लोगों को इसका फायदा मिले। नाम बताइए सर। मैं राजेंद्र प्रसाद मीणा, भारतीय स्टेट बैंक रीजनल ऑफिस, कोटा।